Hello बच्चों, let's see the question. The question says that glycosidic bond is broken during the digestion of options हैं lipid, protein, starch और all of the above. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि डाइजेशन के दौरान जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब ब्रेक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। इसमें मेनली हमसे पूछा गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट होते हैं पॉलीसैकेराइड में। तो पॉलीसैकेराइड जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं पॉलीसैकेराइड का स्टार्च। अब स्टार्च जो है यह एक पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड है। यह ग्लूकोज जो कि एक हेक्सोस शुगर है उसका ये एक होमोपॉलीमर है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं ये यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़कर स्टार्च की फॉर्मेशन करती हैं। अगर अब हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन का मीन होता है इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, कॉम्प्लेक्स फूड को, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और मैटर को डाइजेशन के थ्रू, मीन एंजाइमेटिक डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है। इनका इनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, मीन इनकी जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक किया जाता है और यूनिट्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। मीन इसे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसे कैटालाइज करते हैं एंजाइम। तो एंजाइम की प्रेजेंस में इनके बीच जो बॉन्ड होते हैं इनकी स्मॉल यूनिट्स के बीच में ये ब्रेक कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है डाइजेशन के दौरान कब ब्रेक होंगे, जब हमारे पास स्टार्च होगा। मीन हमारे फूड में अगर स्टार्च है तो डाइजेशन के दौरान उसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं और वो अपनी सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में टूट जाता है। मीन उसकी जो यूनिट्स हैं ग्लूकोज की ये सेपरेट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है लिपिड। तो अगर हम बात करें लिपिड्स की तो लिपिड्स में मेनली एस्टर बॉन्ड देखने को मिलते हैं। इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसमें अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन हमारे पास सी है स्टार्च। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टार्च में ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। Option C is the correct answer. Hope you understood it well. All the best. Thank you.